तो आप सबको पता है कि पिछले बार हम मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे थे। मेंसुरेशन में मैंने ये भी बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। वहाँ पे हम लोग वृत्त को अच्छे से ख़त्म कर दिए थे, वृत्त को ख़त्म किए थे, अर्धवृत्त को ख़त्म किए थे और त्रिज्यखंड को अपने पहले चैप्टर में ख़त्म कर रखे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग एवं आयत को। तो आइए हम लोग डालते हैं मेंसुरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। और मैंने अच्छे से बताया था 2D का मतलब 2 डायमेंशन होता है, और परिमाप की परिभाषा भी आपको बताया था, और आपको क्षेत्रफल का भी परिभाषा बताया। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए वहाँ पे देख लीजिएगा। वृत्त भी, अर्धवृत्त भी और त्रिज्यखंड वहाँ पे अच्छे से पढ़ा रखा है। मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वर्ग को, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए वर्ग। और वर्ग में वर्ग की सारी प्रॉपर्टीज पहले जानेंगे, फिर इसमें सवाल कैसे आता है वो सब जानने वाले। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं एक वर्ग बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा होगा, एक वर्ग दिख रहा होगा। अब इस वर्ग की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अगर मान लीजिए इसका नामकरण कर ले A, B, C और D, तो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं, लिख लिया करिए, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसके बाद से होता है क्या है, चारों भुजाएं बराबर और अंतः कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। ये भी कितने डिग्री का, 90। ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, यानी अंतः कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद से इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ए होता है और दूसरा जो विकर्ण है वो ए होता है। समझ पा रहे हैं, यानी एक विकर्ण आपको यहाँ से दिख रहा होगा ए, और दूसरा विकर्ण ये होता है। दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये सारे जितने दिख रहे हैं सब 90 डिग्री के। और दोनों विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर भी होते हैं, यानी कि जो AC होगा वो बराबर होगा BD के। यानी दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर, चारों भुजाएं भी बराबर, अंतः को या जितने अंतः कोण जितने सारे 90 डिग्री के, और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। इतनी सारी प्रॉपर्टी तो आपको पता ही हो गई। इसके बारे में एक चीज़ और आपको जानना चाहिए इसके, कि यदि वर्ग की सारी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं तो क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, ये वर्ग है, और इस वर्ग के मध्य बिंदुओं को, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसके मध्य बिंदु को मिलाओगे तो क्या बनेगा। अगर वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो अभी क्या बन जाएगा, एक वर्ग ही बनता है। लेकिन आयत के केस में ऐसा नहीं होता, आयत के केस में ऐसा नहीं होता। केवल वर्ग के केस में वर्ग की भुजाओं को मिला देने से, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दोगे तो क्या बन के आ जाएगा, वर्ग बन जाती है। ठीक है, बनने वाली आकृति क्या बन जाएगी, वर्ग बन जाएगी। चलिए, तो आपके बेसिक प्रॉपर्टीज हुआ वर्ग के बारे में, सारी चीज़ें आपने जान लिया। जितनी चीज़ें इसकी जाननी चाहिए थी आप वो भी जान गए, कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब हम लोग इससे सवाल कैसे आते हैं सबसे पहले वो जानेंगे। तो एक मैंने सबसे पहले एक वर्ग बना दिया, AB, C और D। तो वर्ग की एक भुजा का माप मान लीजिए A है, तो पूछा जाएगा वर्ग का परिमाप। तो परिमाप की परिभाषा में पहले ही बता रखा है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, बाहरी सीमाओं की लंबाइयों का योग। तो बाहरी सीमाएं A है, तो ये भी कितना होगा, चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये है तो चारों मिलकर कितने हो जाएगी, 4A। वर्ग का परिमाप यानी जो बनी हुई है चारों जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 4A आ जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए, जब मैंने बताया था मेंसुरेशन, जब मैंने शुरू किया था तो उसमें सारी चीज़ आपको बताया। तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या कहेगा, ये सारी चीज़ें आएंगी, ये जो क्रॉस सेक्शन है, यानी इसके इस बाहरी सीमाओं के द्वारा कितना क्या क्षेत्र घिरा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, A इंटू A, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल का क्या जाता है, A का स्क्वायर आ जाता है। इसमें तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। किसी को दिक्कत है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, A का स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगला चीज़ मैं आपको लोग बताने वाला हूँ।
वर्ग का विकर्ण के बारे में बताने वाला हूँ। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, देखें ये है वर्ग और ये हो गया इसका क्या विकर्ण, और ये मान लीजिए ए है और ये भी मान लीजिए ए हो गया। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या जानते हैं, और ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। ये कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का, इसको मान लेते हैं थीटा। तो और यही हो गया आपका कर्ण, तो कर्ण ए बी सी और डी। तो कर्ण पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए नीचे वाले में, तो कैसा हो जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। अब बताइए इसमें कर्ण है कौन सा, यही है AC है जो विकर्ण है। तो AC का स्क्वायर बराबर, अब देखिए थीटा भी लंब ये वाला हो जाएगा, तो A का स्क्वायर और आधार कौन सा, यही हो जाएगा, तो A का प्लस A का स्क्वायर, ठीक। तो अब AC जो है, AC को हम लिखते हैं विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, और विकर्ण बराबर क्या जाएगा, ये मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे आता है। वर्ग का विकर्ण कितना आ जाएगा, करड़ी में 2A का स्क्वायर, तो करड़ी के अंदर A स्क्वायर है तो एक आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, A करड़ी में 2। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है, A करड़ी में 2 होता है। वर्ग का विकर्ण आता है कितना, A करड़ी में 2, और कैसे आता है ये मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोसेस करके बता दिया। चलिए अब अगर इतना वर्ग का विकर्ण आपको पता चल गया, तो विकर्ण के लिए बताइए क्षेत्रफल कितना होगा। विकर्ण का फार्मूला से पूछा जाता है कि वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पहले ही बता दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल A का स्क्वायर होता है। यदि भुजा दी गई हो तो A का स्क्वायर, लेकिन अगर विकर्ण दिया गया हो तब बताना है आपको। वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के लिए क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। विकर्ण का स्क्वायर का 2 गुना कर दोगे, विकर्ण को स्क्वायर करके 2 से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल। में दिखा भी देता हूं, देखो कैसे होता है। देखिए सबसे पहले वर्ग का विकर्ण होता कितना, A करड़ी में 2, और वर्ग का विकर्ण निकालना कितना है, A का विकर्ण का स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा, A का स्क्वायर इंटू 2, और बट्टे 2 से भाग करना है तो भाग कर दो, इससे ये कट जाएगा, आ क्या गया A का स्क्वायर। अब यही तो है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, वह A का स्क्वायर। तो इस तरीके से वर्ग के बारे में हम लोग सब सारी चीज़ जानेंगे, सारे प्रॉपर्टीज भी जानेंगे। हम 1-2 सवाल लगाते हैं, उसके बाद वर्ग को ख़त्म करके आयत को हम लोग पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप लोग वर्ग को समझ रहे होंगे, कोई इसमें दिक्कत आपको हो नहीं रही होगी। क्वेश्चन है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 256 दे रखा है सेंटीमीटर का स्क्वायर। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो वर्ग का परिमाप बताइए। इस वर्ग का परिमाप आपको बताना है। इस वर्ग का क्या बताना है, परिमाप बताना है, ठीक है। तो यदि वर्ग का स्क्वायर 256 दे रखा है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर A का स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 256 सेंटीमीटर, और A बराबर तब कितना आ जाएगा, करड़ी में 256, और 256 होता कितना है 16 का, तो एक भुजा कितना चाहिए 16 सेंटीमीटर। अगर एक भुजा 16 सेंटीमीटर के तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है कितना है 4 गुणे A, 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणे भुजा। अब 4 गुणे A के जगह पे कितना रख दो 16, यानी कि 16 चौको 64 सेंटीमीटर आ जाएगा। वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आशा करते हैं आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आप लोग को कोई परेशानी हो नहीं रही होगी। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सुनिए कि वर्ग की भुजा, वर्ग की एक भुजा
4 सेंटीमीटर की है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आप भी जानते हैं भुजा का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा है कितना 4 सेंटीमीटर, तो यानी भुजा का स्क्वायर 4 चौको 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर निकाल देंगे तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से वर्ग को मैंने अपने अच्छे से कवर कर दिया। आप चीज़ों को थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।